तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे 1.6 का सॉल्यूशन पूरा 1 से लेके 34 तक सारी क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1, है ना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ फॉर द इक्वेशन इतना दी हुई है, वन रूट इज़ नेगेटिव ऑफ अनदर देन द वैल्यू ऑफ के इज़, है ना। तो एक रूट नेगेटिव, देखो एक अल्फा मान लो, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, एक बीटा मान लेते हैं। जब सम ऑफ रूट्स करोगे क्या आ जाएगा, सिर्फ बीटा आ जाएगा। यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना है 3 है, बीटा अपने पास 3 आ गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स करोगे कितना, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, यहाँ से कितना आ गया प्लस माइनस -3 आ गया। ये कटा, बी की वैल्यू 3 रखोगे जब, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +-1, है ना। तो अल्फा की वैल्यू एक आ गई 1, और जो कि माइनस अल्फा सेकेंड वाला में आया था उसको मान लो -1, बीटा अपने पास 3 पहले से था। और क्या पूछा इसमें, के की वैल्यू, के यहाँ से क्या है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, है ना। तो 2 एट अ टाइम करेंगे तो 1 इंटू -1 हो जाएगा, एक -1 प्लस इसको करेंगे तो -3 प्लस 3 × 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कट करेंगे क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू -1, है ना। तो यहाँ से के की वैल्यू होगी जो कि अपने पास डी वाला ऑप्शन है ना। सेकंड वाला देखते हैं अपने पास क्वेश्चन, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना दी हुई है आर इतना इतना इतना, मतलब कि इक्वेशन अपने पास क्या है x⁻n -1 इज इक्वल टू 0, है ना। इसके रूट्स क्या क्या 1 है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 और अल्फा n। देखो यहाँ से 1 से लेके 1 2 3 ऐसा n-1 तक गई है, मतलब ये n-1 रूट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लस ये जो 1 है एक और रूट है ना। तो टोटल कितने रूट्स अपने पास n डिग्री इक्वेशन है, n रूट्स अपने पास है, यहाँ तक समझ में। अब इसको प्रूफ क्या करना है, इतना इसको ये फाइंड करना है क्या 1 - अल्फा 1 और 1 - अल्फा 2 और इसे डॉट डॉट कहाँ तक 1 - अल्फा टू द पावर n-1 तक। देखो ये अपने पास फाइंड करना है ना। तो इसको कैसे फाइंड करोगे, देखो ये तो एक फॉर्मूला अगर जिसको पता होगा तो डायरेक्ट कर लिया होगा, है ना। x⁻n-1/x-1, इसका एक फॉर्मूला होता है जो को एक्सपेंड करने पे आता है, जो कि है ना। तो ये पता होगा तो उसको डायरेक्ट कर लिया होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए बताता हूँ। देखो एक तो फॉर्मूला ही बता देता हूँ, बहुत लोगों को पता होगा कि नहीं, मतलब सोच पा रहे होंगे कैसे आया, वो भी बताता हूँ। देखो अब जैसे एक तो जब बताता हूँ करने के लिए x⁻n-1 ये चीज़ है। अब जैसे होती है ना कि x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन है। इसके रूट्स क्या क्या हैं 3 और 2, है ना। सम ऑफ रूट्स 5 प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 ये हो गया, ये इसके रूट्स हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x-3 मतलब x- उसका रूट जो होता है x-2 जो इसका रूट है ना। और कोफिशिएंट x के स्क्वायर के साथ जो होता है वो 1 लिख दिया, है ना। तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक तरीका होता है ना। तो अभी आइडेंटिटी बन जाती है, अभी मैंने बताया था इंट्रो वाले में। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, इसके जो रूट्स हैं उसके फॉर्म में लिख दो। तो इसका कोफिशिएंट जो 1 वो तो रहेगा इसे, प्लस x- जो इसका रूट है, एक देखो एक रूट तो 1 है तो x-1 लिख दिए, और x- जो सेकंड रूट है यहाँ पे जो अल्फा 1 है उसको भी लिख दिए, x- जो उसके बाद रूट है अल्फा 2 ये भी, है ना। मल्टीप्लिकेशन सारे रूट से करते जाएंगे ऐसे, मल्टीप्लाई। लास्ट में कौन सा रूट है, ये तो x- अल्फा टू द पावर n-1 लास्ट रूट है ये था ना। देखो सारे n रूट से जितने थे उनको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे इस वाली इक्वेशन में 2 रूट्स थे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए सारे रूट्स को। ये करना आता होगा, बहुत सी बेसिक चीज़ है ना। तो ये जब किए हम लोग, अब क्या करो, देखो ये देखो फॉर्मूला जिसको याद होता है x⁻n-1/x-1। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो क्या होता है, इसका एक्सपेंशन लिख देते हैं। तो x-1 जो है इसको इधर लाएंगे, है ना। देखो लाते हैं तो क्या हो जाएगा x⁻n-1 जब इसको इस साइड लाओगे इसके नीचे तो क्या हो जाएगा x-1 यहाँ से आ जाएगा, और बाकी यहाँ कितना बचेगा x-अल्फा 1 x-अल्फा 2 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक x-अल्फा टू द पावर n-1 तक, यहाँ तक बच जाएगा, है ना। अब देखो ये भी इसका जो होता है एक्सपेंशन क्या होता है, और ध्यान से देखो जो राइट हैंड साइड बना अपने पास x-अल्फा 1 x-अल्फा 2, ये देखो यही चीज़ बनी क्या, जो हमें इसका मतलब वैल्यू बतानी थी वही बन गया है। तो ये दोनों बराबर है, तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इसका जो एक्सपेंशन होता है इसकी जो वैल्यू आती है, देखो क्या होती है x⁻n-1 है ना। तो जहाँ जो यहाँ पे होता है क्या करेंगे x-1, देखो मैंने बताता हूँ कैसे आता है। अगर देखो लेट करो जैसे कि x⁵ होता है यहाँ पे, n की वैल्यू अगर 5 ले देते हैं, x⁵ -1 अगर होता तो यहाँ पे उसका डिवाइड करते x-1 से। अगर ये चीज़ कर रहे होते तो कैसे करते हैं, x-1 से इसको जब डिवाइड करोगे, करो देखो x-1 ही रहा, है ना। x⁵ -1 क्या करोगे x⁴ करोगे तो x⁵ -x⁴ आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा x⁴ -1 आएगा। अब किससे करो x³ से करो, x³ से करो क्या आ जाएगा x⁴ सॉरी x³ यहाँ से, तो ये कट गया, कितना आ गया x³ -1 आ गया, है ना। अब किससे करोगे x² से करोगे, x² से करोगे कितना आ जाएगा x³ -1, ये भी कट जाएगा मतलब -x² आएगा। फिर x² अपने पास आया, x² और -1 बचा, है ना। अब इसको किससे करोगे x से करोगे कितना हो जाएगा x² -x बचेगा, ये भी कट जाएगा, कितना आएगा x-1 आएगा। अब किससे करोगे +1 से करोगे तो ये भी कट जाएगा, है ना। अपने पास क्या है, इसको x⁵ -1 को जब x-1 से डिवाइड किया कितना आ गया, ये चीज़ आई, है ना। कंप्लीटली डिवाइड भी हो गया, ये है आया क्या, देखो जो यहाँ पे x⁵ था जो हाईएस्ट पावर थी उससे क्या है x⁵ उससे एक कम आई, उसके बाद और कम करते करते x⁴ 1 तक गया और लास्ट में एक 1 आया, है ना। इसे डिवाइड करने पर ही आया।
उसी तरीके सिमिलरली अगर इसको देखोगे, यहाँ कुछ भी देखो 6 करोगे तो 5 से स्टार्ट होकर ऐसे 1 तक जाएगा। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? वैसे जब इसको करोगे, देखो मैं भी इसको रेस कर दूँ, देखो साइड में रहने देता हूँ, ये आया था अपने पास ना। और जब इसी तरह इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर, देखो यहाँ एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 था ना, इसको जब एक्स माइनस 1 से किए थे, एक्स टू दी पावर 5 था तो उससे कम आया, उससे कम ऐसे ऐसे करते करते एक्स की पावर 1 तक गया, फिर 1 आया। ठीक है, वैसे एक्स टू दी पावर अगर n यहाँ पे है तो उससे कम आएगा, मतलब एक्स टू दी पावर n था ना सिर्फ, हाँ देखो एक्स टू दी पावर 1 मतलब एक्स टू दी पावर n था और -1 जो है नीचे था, वो पावर बनी है, तो एक्स टू दी पावर n था तो उससे एक कम कर दो, एक्स टू दी पावर n -1 कर दो, जैसे यहाँ पे किए थे ना, प्लस अब उससे भी एक कम होगा, एक्स टू दी पावर n -2 हो जाएगा, प्लस अब उससे भी एक कम करो, एक्स टू दी पावर n -3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे? ऐसे देखो एक्स की पावर 1 तक जाना है ना, क्योंकि देखो n -1 तक यहाँ है जो रूट्स हैं इसके, और जब जाओगे तो कितना एक्स टू दी पावर 1 हो जाएगा लास्ट में, जो कि x बोलेंगे जिसको, है ना, प्लस एक 1 आ जाएगा। ये आया, इसको डिवाइड करने इस तरीके जो भी बताया जिस तरीके सिमिलरली ये होता है ना। अब ये इसको लिख सकते हो इसकी जगह पे, अब ये जब लिखे हम लोग इसकी जगह पे ये तो लिखे, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, ये क्या था जो हमें फाइंड करना था, अब ये दोनों इक्वल हो गए, अब ये हमें फाइंड करना है। अब देखो अपने पास आया क्या, इसको लिखने के बाद इस साइड क्या बचा था, एक्स टू दी पावर n-1 प्लस एक्स टू दी पावर n-2 टिल ऐसे कहाँ तक x प्लस 1, ऐसे ये सारी चीज़ें है ना, नीचे x उसको डिवाइड हो गया था, इसको टू किसके बराबर था ये, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 ऐसे टिल कहाँ तक x माइनस अल्फा टू द पावर n-1 तक, है ना, ये चीज़ थी। अब ये दोनों बराबर हो गया, जैसे मैंने बताया ना कि ये देखो इसको किस तरह लिख सकते थे, इसके बराबर, और दोनों क्या बन जाती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब मैंने बहुत अच्छे से बताया था इंट्रो वाली वीडियो में, पता होगा तुम लोगों को, तो बहुत अच्छी बात। देखो क्या करते, आइडेंटिटी जब बनती थी इसमें कोई भी वैल्यू सकते थे, जो इसके रूट्स हैं सिर्फ वही नहीं, कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी रियल वैल्यू आराम से रखो। अब ये आइडेंटिटी हमारे पास बन चुकी है, इसको मल्टीप्लाई करके बेसिकली उस साइड की है। अब देखो आइडेंटिटी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो अपने हमें ज़रूरत किसकी है, यहाँ पे क्या था 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 है ना, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए 1 रख देंगे, क्या हो जाएगा इधर 1 माइनस अल्फा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 2, ऐसे कहाँ तक 1 माइनस अल्फा टू दी पावर n-1 तक, है ना, ये हो गया। जैसे उधर रखे हो तो इधर भी एक्स ही रखोगे ना यार, मतलब 1 रखोगे तो 1 की पावर कितना हो जाएगा n-1 प्लस मतलब 1 की पावर n-2, ऐसे कहाँ तक x है जिसके तो 1 रख दिए 1 प्लस एक 1 ये वाला यहाँ गया है ना, और ये x का 1 मैंने 1 रखा है ये चीज़, तो 1 प्लस 1 हो गया यहाँ से। तो देखो 1 की पावर कुछ भी करो यहाँ 1 ही आ जाएगा, यहाँ भी कुछ भी करो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ 1 था ही। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x था, उसकी पावर एक बड़ी मतलब एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब, ऐसे करते करते कहाँ x-1 तक आया, मतलब x की पावर 1 से स्टार्ट करके x की पावर n-1 तक आया, मतलब x की कितनी टर्म्स होंगी यहाँ पे n-1, सिंपल सी बात है, प्लस एक टर्म जो 1 वाला था वो था, है ना, तो दोनों ऐड करो कितना, टोटल तुम्हारे पास n टर्म्स है, यहाँ से इतना दिख रहा है ना n टर्म्स। और बेसिक सी चीज़ देखो यार, अगर 1 को तुम 5 बार प्लस करोगे 1 को, है ना, जैसे 1 को 5 बार प्लस करोगे कितना आएगा 5 आएगा, अगर 1 को तुम 10 बार प्लस कर दोगे 10 आ जाएगा, 1 को तुम 200 बार प्लस करोगे 200 आएगा। और वैसे कितनी टर्म्स है यहाँ पे n की, n टर्म्स है ना, मतलब ये x की पावर जितनी भी है n टर्म्स हैं, तो जब x की जगह तुम 1 रखोगे तो 1 भी कितनी बार आएगा n टाइम्स, है ना, क्योंकि n टर्म्स थी, और जब 1 n टाइम्स आ रहा है मतलब तुम n टाइम्स 1 को प्लस कर रहे हो तो कितना आएगा तुम्हारे पास, वही से सेम n आ जाएगा, तो n आ गया। और किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, और फाइंड क्या करनी थी, यही फाइंड करनी थी, n आ गया अपने पास, है ना, कहाँ है देखो ये सी वाला ऑप्शन हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब, ये देखो इफ़ अल्फा बीटा गामा द रूट्स ऑफ द इतना देन इतना बताना है। अब ये इसके रूट्स हैं तो ये बताना, देखो टोटल क्या करना है, जो अपना नया रूट आएगा किसका, पुराने वाले का स्क्वायर होना चाहिए, करना है ना। तो इससे हम इक्वेशन चेंज कर लेते हैं, देखो 2x क्यूब है और प्लस 6x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -1, है ना। ये चीज़ को क्या किए बेसिकली उधर ले गए, अब इसको स्क्वायर कर देंगे कैसे, देखो क्या हो जाएगा 4x की पावर 6 प्लस 36x स्क्वायर, ये हो जाएगा 24x टू दी पावर 4, है ना। इधर करेंगे क्या हो जाएगा 9x टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए। अब जहाँ जहाँ देखो चेंजेस क्या करिए, जहाँ जहाँ x स्क्वायर वहाँ वहीं रख दो, पहले एक साइड लाते हैं 4x टू दी पावर 6 हो गया, और जब इधर लाएंगे माइनस 9x टू दी पावर 4 हो गया, ये 36 मतलब x स्क्वायर के साथ ही, तो प्लस हो कितना प्लस 42x हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 24x पावर 4 भी था ना, तो ये भी प्लस करो इसमें, तो कितना हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 15, है ना, यहाँ जगह 15x की टू दी पावर 4 ये प्लस में आएगा। ये चीज़ हो गया, x वाला भी टर्म लिख दिया -1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब जहाँ जहाँ x स्क्वायर वहाँ y रख दो, तो 4y क्यूब हो जाएगा यहाँ पे प्लस 15y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं बना, अच्छा ये स्क्वायर था ना 36 स्क्वायर, तो ये प्लस किए तो कितना हो गया 45 हो गया यहाँ पे ना, और ये 24x की पावर, एक सेकेंड 36 प्लस 42, अच्छा x स्क्वायर ही था ये, देखो ठीक है, प्लस 42y है ना, -1 इक्वल्स टू 0, ये चीज़ कर ली अपने पास। अब जैसे ही ये आया, अब यहाँ पे वैल्यू रखो, मतलब वैल्यू नहीं
हाँ ये इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन? जिसकी वैल्यू क्या है? नई इक्वेशन में जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर, मतलब पुरानी वाली जो इक्वेशन थी जो कि हमारे पास ये थी, इसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसी इक्वेशन बना दिए जिसके रूट्स क्या है? स्क्वायर वाले फॉर्म में है। तो ये अब इसके रूट्स क्या बन गए अपने पास? उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा थे, इसके रूट्स क्या होंगे? उसके स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर होंगे, बीटा स्क्वायर होंगे और गामा स्क्वायर इसके रूट्स होंगे। और इसका अगर हम सम कर दें, मतलब रूट्स का सम इसके निकाल दें तो इसी बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या करेंगे? इसके सम ऑफ रूट्स निकाल देंगे। इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए, है ना। तो कितना 15, तो माइनस 15/4 आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। यही आंसर आ गया। माइनस 15/4 कहाँ पे? ये देखो आ गया अपने पास, है ना। और आते हैं क्वेश्चन नंबर, आते हैं कहाँ पे? 4 पे। ये देखो x-2 इज़ अ फैक्टर। ये देखो x-2 इज़ अ फैक्टर और पूछा किसका फैक्टर है। तो x-2 देखो इंट्रो वीडियो में देखोगे या फिर पता होगा, बेसिक चीज़ है यार। x-2 अगर किसी का फैक्टर है तो उसका x देखो x+2 अगर किसी का फैक्टर है तो x = -2 उसका रूट होगा। x -2 रखो, जहाँ जो सेटिस्फाई कर जाए उसमें देख लेना। देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, x⁴ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x⁴ है, उसको प्लस करोगे तो माइनस नहीं, कंपनसेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रख के देखते हैं। देखो -2 है ना, तो -16 हो जाएगा यहाँ पे। -8 + 16 यहाँ भी हो जाएगा, -2 तो +2 हो जाएगा ये, और +2 ये, तो ये +4 आ गया। यहाँ पर रख के देखते हैं। -2 कितना हो जाएगा? -16 हो जाएगा, सॉरी +16 हो जाएगा। और एक सेकेंड फिर -2 यहाँ भी 16 ही होता प्लस ना यार, तो ये भी नहीं हो पाता। +16 यहाँ पे और -8 तो माइनस के साथ जाएगा, वो भी ये हो जाएगा 16, है ना। और -2 +2 हो जाएगा -2। ये सेटिस्फाई करके देखो, तो ये वाला अपने पास डी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 इसी में सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया 6, मतलब 5 वाला देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स दिया है, सम और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स दिया है, ये सारी चीज़ें मतलब, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स ये, सम ऑफ रूट्स ये है, टेकन टू एट अ टाइम। इक्वेशन बतानी जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हो। तो ऐसे इक्वेशन बताओ जिसके क्या हो, क्या लिखते हैं? क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि 3 रूट्स हैं। देखो x³ लिखते हैं, माइनस x² के साथ क्या लिखते हैं? सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, प्लस x के साथ क्या लिखते हैं? सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, और या फिर ये माइनस कांस्टेंट टर्म हो जाता है इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है ना। तो यहाँ आप देखो, यहाँ सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, जो कि कितना दिया है? यहाँ 5 दिया है, 5 लिख दो आराम से। यहाँ क्या लिखते हैं? सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, जो कि 7 दिया है, 7 लिख दो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स में क्या लिखते हैं? यहाँ पे 3 लिख दो, सिंपल सी बात। अब ये इक्वेशन कहाँ लिखे? x³ - 5x², x³ - 5x² + 7x - 3 + 7x - 3, देखो सी वाला ऑप्शन हो गया। और इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये है ना, इज 2, देन द अदर 2 रूट्स आर। इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, अच्छा इसका एक रूट दिया है कि 2 है, देन द अदर 2 रूट्स आर, अच्छा 2 है इसका रूट, तो 2 से डिवाइड कर, तो उसमें क्या है? 1 आ गया, -6 आ गया, 11 -6, सिंथेटिक डिवीजन लगा रहे डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 6 0। कितना आ गया? x² - 4x + 3 = 0। इसका क्या निकाल लो? 4 ± b² - 4 16 -4 2 12, √4 आ गया यहाँ पे, और बाई 2 कर देना। रूट में आ रहा है आंसर, एक सेकेंड, कितना आ गया? 4 ± b² - 4ac/2, मतलब 4 × 12, 4 आ गया, अच्छा 2 आया ना, तो ठीक है, 2/2 मतलब 6, मतलब 3 1, और 1 आ गया, 3 और 1 इसके रूट्स आ गए। 3 1 कहाँ पे? ये वाले, है ना। 2 से डिवाइड किए बेसिकली, तो अपने पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्यूबिक को डिवाइड करोगे 2 से ना, मतलब x 2 से डिवाइड, मतलब समझ रहे हो ना, 2 इसका रूट है अगर, तो x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, उससे डिवाइड करने में क्वाड्रेटिक है, उसके 2 रूट्स निकाल लिए, वही उसके आंसर थे। और द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द, इतना इसके रेसिप्रोकल यार, तो देखो जहाँ पे r है वहाँ r³ हो जाएगा। r³ कहाँ लिखा हुआ है? मतलब x³ हो जाएगा बेसिकली, तो x³ अपने पास r के साथ, तो ये लिखा हुआ है। और यहाँ कितना हो जाएगा? px बच जाएगा, px बचा, यहाँ जब रेसिप्रोकल करो सिर्फ 1 बचेगा, सिर्फ 1, ये डी वाला ऑप्शन। और 8 वाला, इफ़ 1 and 2 आर 2 ऑफ द रूट्स, 2 ऑफ द, अच्छा 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, देन द रिमेनिंग 2 रूट्स आर, मतलब 1 और 2 इसके रूट्स हैं, बाकी 2 रूट बताना। वही सिंपल से देखो, सिंथेटिक डिवीजन लगाओ, 1 इसका रूट है अगर, तो क्या है? 1 - 1 जो कि -19, और 49 - 13, इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाए? 1 1 जा, मतलब 0 आ गया, इससे 1 0, एक सेकेंड, हाँ -19 30 जो भी हो इसका, ये आ गया 0, अभी आ गया। अब इसको किससे डिवाइड कर दो? सिर्फ 2 से, क्योंकि 2 भी इसका रूट है ना, तो क्या लिखेंगे? 1 -15 2 से -30, यहाँ भी आ गया 0, कितना आ गया? x² + 2x - 15 आ गया। अब इसको क्या कर दो? -2 ± b² - 4 से b² - 4, कितना आ गया? 64 आ जाएगा, प्लस का मतलब 64, 8 आ जाएगा, बाई 2 आ जाएगा, -2 6 3 आ गया यहाँ से, एक -5 आ गया, 3 और -5 इसके क्या आ गए? रूट्स आ गए। कहाँ है 3 - ये है अपने पास, 3 और -5 इसके रूट्स आ गए, सिंपल सा। 8 का अपने पास क्या आ गया? बी आ गया। और कौन सा क्वेश्चन था? 9, इफ़ द रूट्स ऑफ द इतना आर इन AP, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रूट्स इज। इसके रूट्स जो है AP में, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, नहीं इसके रूट्स AP में, देखो पहला रूट हो गया a - d, दूसरा a,
तीसरा हो गया ए प्लस डी, तीनों रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स करोगे कितना आ जाता है 3 हो जाएगा, और यहाँ से सम ऑफ रूट्स 3 है, मतलब ए इक्वल टू आ गया अपने पास 1, सिंपल सा। ए अगर 1 आ गया तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स देखो 1 माइनस डी हो जाएगा इंटू 1 प्लस डी हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस डी, और यहाँ से कितना मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स प्लस माइनस, यहाँ से -1 है तो डी स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस √2 हो जाएगा, ये डी की वैल्यू हो गई। क्या पूछा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रूट्स, देखो स्मॉलेस्ट तो ये लार्जेस्ट ये है, तो इनके स्क्वायर का सम पूछा अपने पास है ना, तो क्या करोगे इनके स्क्वायर का सम मतलब 1 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी का होल स्क्वायर, ये अपने पास पूछा है इक्वल टू 0, सिंपल सा। तो वैल्यू रख दो, क्या था 1 की वैल्यू तो अपने पास कितनी आई थी 1 आई थी, मतलब ए की वैल्यू, डी कितना था √2 था अपने पास, √2 बस हम इसका स्क्वायर करो प्लस 1 प्लस √2 का स्क्वायर कर दो और दोनों को ऐड कर दो, यही पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2 √2, यहाँ से आया प्लस, यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 2 √2, ये कट गया, यहाँ से 4 कितना, सॉरी 6 आ गया, 3 और 3 6 आ गया, और ये 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रूट ऑफ इतना वेयर पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स इज इतना, द रियल रूट इज़, पी और क्यू देखो रियल है सिंपल सा, और आर रियल नंबर्स इज़, एक रूट दिया है, द रियल रूट इज़ सिंपल, देखो एक रूट यहाँ पे है और कोफिशिएंट सारे रियल हैं, और ये क्या देखो कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट है 3 प्लस आयोटा √3 ये है, तो दूसरा रूट क्या होगा 3 माइनस आयोटा √3, दो रूट्स यहाँ से पता लग गए, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, एक रियल पूछा जो तीसरा वाला रूट होगा, सिंपल से देखो उसको मान लो अल्फा, तो x माइनस अल्फा वो वाला रूट हो गया, और x माइनस जो ये वाला रूट दिया क्या होगा x माइनस जो रूट होगा ना तो उसको माइनस कर देते हैं, ये वाला इसको भी माइनस करते हैं, x माइनस 3 प्लस आयोटा √3, इक्वेशन बना लेंगे सिंपल से, देखो क्या हो गया x, इसको a प्लस बी माइनस बी लगाओ तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस आयोटा, इसका मतलब आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से 3 आयोटा इसका -1 तो +3 हो जाएगा, +3 तो 12 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 हो गया ये, और प्लस में x माइनस अल्फा दिया, ये इसको 0 कर दिए, और क्या बताना है रियल फिर पी एन क्यू, क्या बताना था द रियल रूट इज़, रियल रूट निकालना अपने पास, क्या करना है अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है ना, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, थर्ड रूट बताना है, तो इसके 2 रूट्स निकालो, अच्छा 2 रूट्स इसके पता थे, तीसरा रूट निकालना है ना, तो इक्वेशन बना के क्या करते हैं पी और क्यू, देखो इक्वेशन बनाते हैं, पहली बात तो इक्वेशन क्यों बनाया यार, एक सेकेंड, 2 रूट इतना ऑफ द पी एन क्यू रियल नंबर से रियल रूट बताना है इसका, तो 2 रूट्स हमारे पास ही आ गए, तीसरा रूट हमने अल्फ़ा माना, हाँ मल्टीप्लाई करो इसको, x³ हो गया -6 x स्क्वायर हो गया माइनस मतलब +12 x हो गया माइनस x स्क्वायर अल्फ़ा हो गया -6x अल्फ़ा हो गया प्लस 12 अल्फ़ा इज 0। अब इसको कंपेयर कर दो यार, और क्या बताएं, कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 6 है, -6 यहाँ हो गया, और यहाँ माइनस अल्फ़ा हो गया, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ है -8 है ना, कंपेयर कर दिए, यहाँ +6 तो -2 हो गया, तो अल्फ़ा इज कितना आ गया 2 आ गया है ना। देखो ये सब के बहुत तरीके होते हैं, चाहे जैसे कर लो तुम्हें आंसर से मतलब होना चाहिए, कंपेयर करके निकालो, और भी तरीके हैं, स्क्वायर कर देते हो दोबारा उसको रूट डायरेक्ट निकाल लेते कैसे भी। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दी है इसके एक रूट्स हैं इक्वेशन, इसके वन ऑफ द रूट्स क्या है आर रियल, ठीक, इज गिवन टू बी इतना, अच्छा ये रूट है मतलब ये इक्वेशन दी है समथिंग, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इवन ये सारे रियल हैं, ठीक है, और गिवन एक रूट ये दिया है, तो अगर कोफिशिएंट्स रियल है दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा एक रूट है, तो क्या 2 + 3 आयोटा भी एक रूट होगा, और वन ऑफ द रिमेनिंग नेक्स्ट n-2 रूट्स आर टू बी इतना 1 2 3 4 n-2 तक दिया, मतलब 1 से लेके n-2 तक इसके रूट्स दे दिए हैं समझे, और n रूट्स होने चाहिए थे, तो n-2 रूट्स अपने पास यहाँ से आ गए, और n रूट्स होने चाहिए थे, प्लस एक यहाँ दे दिया है, n-1 रूट्स हो गए, बचा एक रूट, वही पूछा है द nth रूट इज़, अरे यार तो एक ये पता होगा ना डायरेक्ट, ये तो ये कैसा क्वेश्चन था 2 + 3 आयोटा, ये देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है रूट, एक ये रूट है, एक ये रूट हो गई, पूछा क्या समझ में आया कि नहीं, 1 से लेकर n-2 तक दिया था, मतलब 2 रूट्स ही बचे थे निकालने को, मतलब n-2 रूट से यहीं तक दिए हैं, तो एक यहाँ पे था और एक ये अपने पास कॉन्जुगेट हो गई। इफ़ अ रियल रूट f ऑफ x = 0 लाइज इन, अच्छा ये सभी देखो क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे है ना, देन द साइन ऑफ f ऑफ a, अच्छा लाइज इन इतना रियल रूट है, देखो ग्राफ बनाओ, ग्राफ देखो इंट्रोडक्शन इसको बहुत डीप पे जाके बताया था मैंने, क्या लाइज विद इन साइन ऑफ इतना, देखो एक अगर f ऑफ a से लेके b तक, यहाँ इसके बीच में एक रियल रूट आता है ना, तो मान लो a यहाँ पे कुछ समथिंग, या b यहाँ पे मान लो कहीं भी मान सकते हो, ये b है, उसके बीच में क्या है एक रियल रूट लाई करता है, मतलब इसके बीच में एक रियल रूट है, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू है, अगर ऊपर है ये, अगर एक नीचे है वैल्यू, मतलब समझ रहे हो f ऑफ a जो है मतलब
फंक्शन में ए की वैल्यू रखो, ए से लेकर बी के बीच में एक रूट है ना, तो अगर ए की वैल्यू तुम रख रहे हो तो अगर पॉजिटिव आ रहा है और बी की वैल्यू रख रहे हो नेगेटिव आ रहा है, मतलब नीचे ग्राफ, तो इनके बीच में जब ग्राफ बनाओगे कंटिन्यूस होगा, लेकिन ग्राफ तभी, ये ध्यान रखने कंडीशन कंटिन्यूस होना चाहिए, तो बीच में से कहीं कट करके ग्राफ जाएगा ही जाएगा, है ना। जब तक कट नहीं करे तब तक रियल रूट कहाँ से होगा, ये कह रहा है रियल रूट है तो बीच में कट करेगा ही करेगा, तो एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या माइनस आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल सा। समझ में आया? देखो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी ग्राफ बीच में जाके कट करके कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही। अगर दोनों ही सेम साइड हो गए तो रूट या तो हो सकता है हो भी या हो सकता है ना हो, नहीं दोनों नीचे हो गए तो नहीं, लेकिन एक ऊपर है एक नीचे है, तो एक ना एक बार तो कट करेगा, तो एक रियल रूट हो गई होगा। इसको इंट्रोडक्शन में बहुत डीप में बताया था यार ये चीज़, तो मैंने, ये बहुत सिंपल भी है क्वेश्चन। ये डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस स्टेट्स दैट, बहुत सही क्वेश्चन है यार ये, बता दो इसको कि क्या कह रहा है, डिस्कार्ड्स रूल क्या कहता है। इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये है ना, देन ये पूछा है अल्फा, इसी क्या पूछा है, समेशन ऑफ ये, तो क्या करोगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ऐसे करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सिंपल सा आया, नीचे तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, जो कि यहाँ से निकालोगे प्लस माइनस पी आ जाएगा, और नीचे से क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि माइनस क्यू आएगा, ये काट दो, क्या आ जाएगा, पी अपॉन क्यू डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, तो पी अपॉन क्यू डायरेक्ट लिख लेना है ना। अल्फा बीटा गामा द रूट्स ऑफ द, इसका देखते हैं फिर इनका इक्वेशन ये दिया हुआ है, मतलब एक्स क्यूब माइनस 7 = 0 दिया हुआ है, ये पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये सम, मतलब तीन जो इसके रूट्स हैं उसके क्यूब्स का सम पूछा है ना। तो सिंपल से बताया था ना, देखो यहाँ पे कुछ लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका क्यूब करो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तीनों का क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स, मैंने क्या बताया था, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, फॉर्मूला बताया था ना S1 S2 माइनस S3, यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों का सम है, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से कितना है, यहाँ पे 0 है, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना हो गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, जो अपने को चाहिए यहाँ पे उसका ए बोल दो, प्लस यहाँ 3 टाइम्स S1, मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, जो कि 0 है, इंटू सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, वो भी यहीं 0 है, देखो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का टर्म भी नहीं है, एक्स का टर्म भी नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है अपने पास, जिसको हम ये देखो -7 है, जो कि और यहाँ से माइनस करना है क्या, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो यहाँ -7 है और क्यूब है, तो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेसिकली यहाँ से आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा 7 यहाँ से, तो इसको लिख देना सिंपल सा 7, और माइनस था ही पहले से, तो यहाँ से कितना हो गया -21, क्योंकि तो 0 था ना, -21, और इसको इधर लाओगे 21 हो जाएगा, ए की वैल्यू जो हमें चाहिए थी, कितना आ गया इसकी वैल्यू, कौन सा ये वाला, हाँ इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 21, सिंपल सा। 1 रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ये दी हुई है, लाइज बिटवीन, कहाँ लाई करेगी इसकी रूट, 1 रियल रूट, देखो सिंपल सा, इसमें वैल्यू रख के पुट करो, क्या 0 रखो तो कितना आ जाएगा, 0 रखने पे आ रहा है 5 है ना, 1 रखने पे क्या आ रहा है, 1 रखने पे आ रहा है 1 5, 1 रखने पे 10 आ रहा है, तो बढ़ रहा है तो निगेटिव हो जाते हैं, तो 5 से 10 आ गया। अपने को बेसिकली क्या कहना है, किसी पे अगर पॉजिटिव रूट आ गई, पॉजिटिव नंबर आ गया, और किसी को रखने पे नेगेटिव आ गया, मतलब बीच में कहीं 0 था, और जहाँ 0 था वही आंसर होता है, इनके बीच में कोई फिर मतलब उसका रूट होगा, इसी तरीके सोचते हो ना। और क्या होगा, देखो -1 रखते हैं, क्या हो जाएगा, -1 यहाँ से आ जाएगा, +2 यहाँ से, +5 कितना हो गया 6 आ गया, -2 रख के देखते हैं, चलो -8 आ गया, और 4 2 8 आ गया, +5 -2 में 4, बिल्कुल सही, ये भी नहीं आया, -3 रख के देखो, -27 और -3 तो 9 2 18 और +5 कितना हो गया, ये भी देखो पूरा नेगेटिव आ रहा है, ये पूरा नेगेटिव आया, और -2 रखने पे कितना आ रहा था, ये आ रहा था ना -8 प्लस -2 4 2 8, हाँ +8 5 आ रहा था, देखो एक पे नेगेटिव आ रहा है, एक पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब -2 पे और -3 पे अलग अलग, मतलब एक पे पॉजिटिव आ रहा है, एक पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसी बीच में कुछ रखोगे तो वो 0 भी आएगा बिल्कुल, तो इन्हीं के बीच में रूट्स क्या होगा, लाई करेंगे, किसके -2 और -3 के बीच में कहीं। और 16 वाला क्वेश्चन क्या है, 1 रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ये है लाइज बिटवीन, सॉरी अच्छा 16 वाली तो सॉल्व किया यार, चलो 17 देखते हैं, इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स इमेजिनरी रूट्स मस्ट ऑकर इन, देखो कोफिशिएंट्स अगर रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट्स क्या कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं, सिंपल सा है। इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइड्स, देखो मैंने बताया ना, एक पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक पे नेगेटिव आ रही है, मतलब अपोजिट साइन के, एक्स एक्सिस के ऊपर एक एक्स एक्सिस के नीचे, ठीक है। ये 0 हैज़ द एटलीस्ट 1 रियल रूट बिटवीन ए एंड बी प्रोवाइडेड, इसके बीच में कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे ग्राफ किया ज़्यादा भी हो जाएंगे, प्रोवाइडेड क्या कि कंटिन्यूस होना चाहिए ग्राफ, मैंने देखो अभी उस वाले क्वेश्चन में बताया कि कंटिन्यूस होना चाहिए ग्राफ। सोचो कैसा लगेगा यार, यहाँ से ग्राफ आया बेचारा, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ गायब हुआ ग्राफ और यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर कैसे कट करें, यहाँ ग्राफ ही नहीं है जब, है ना, तो कंटिन्यूस होना प्रोवाइडेड है। और क्या था इसमें, इफ अल्फा बीटा गामा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, देन अल्फा प्लस बीटा और ये सब क्या आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा इसके अल्फा बीटा गामा है तो ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स क्या हो, ये वाले, मतलब सभी रूट्स में क्या करना है +3 करना है, तो या तो कंडीशन लगा लो y = क्या x+3 कर लो, है ना, और x = क्या कर दो y -3, ये कंडीशन लगा दो यहाँ पे, या तो सिंथेटिक डिवीजन से कर लो, देखो सारे रूट्स में क्या करना है +3, तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या -3 यूज़ करते हैं, तो कर लो यहाँ 1 और x² कोफिशिएंट 0 ही है, तो 2 और 3 कर लो, कितना आ जाएगा
ये हो जाएगा -3, यहाँ -3, यहाँ हो जाएगा 3 9, ये हो जाएगा 11 और -33 हो जाएगा, तो -30 यहाँ से और फिर करोगे कितना -3 1 और -3 -6 18, यहाँ जाएगा 29 और फिर से जब करोगे तो कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1 1 तो ही नोट किए तो हो गया -9 और बस ये कितना हो गया x³ -9x² + 29x -30 = 0। इसके रूट्स जो होंगे क्या होंगे, इस वाली रूट्स के मतलब इस वाली रूट से +3 ज़्यादा होंगे इसके रूट्स, मतलब इसी के रूट्स होंगे ये वाले। तो इक्वेशन भी आ गई, ठीक है। चलो, इफ़ वन रूट इज़ डबल ऑफ द अनदर देन इट्स रूट्स आर, एक रूट जो है दूसरे की डबल है, मतलब एक अल्फ़ा मान लो, दूसरा मान लो 2 अल्फ़ा है ना, और तीसरा बीटा मान लो। जब सम ऑफ रूट्स करोगे तो 3 अल्फ़ा + बीटा आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स यहाँ से निकालो +-7 आ रहा है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो 7 - 3 अल्फ़ा, या बीटा की वैल्यू ले लो। और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा² × बीटा इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -36 है, और सिंपल सा 2 अल्फ़ा² और बीटा की जगह लिख दो 7 - 3 अल्फ़ा = -36 है ना। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 7 × 14 अल्फ़ा² -6 अल्फ़ा³ और इधर लागत +36 0, क्या हो गया +6 अल्फ़ा³ और -14 अल्फ़ा² -36 = 0। अब इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो इसमें, और क्या है 1, चलो वैल्यू पुट करो इसमें, क्या आ गई वैल्यू पुट करने पे आ रहा है 2 मतलब 1 रख के देखो 6 आ गया, -14 -13 1 तो बिल्कुल नहीं यार, 2 रखो 8 6 × 48 माइनस यहाँ 4 28 56 के आसपास -36 अभी भी नहीं। 4 रख के देखो 4 4 16 64 64 × 16 4 2 कैरी इतना समथिंग कुछ ऐसा आएगा ना शायद, तो 14 × 4 4 16 यहाँ से -36, तो 16 4 64 4 6 कैरी 16 16 आई थिंक, तो इसमें 36 प्लस करो अभी भी नहीं आएगा शायद, है ना। क्या रखे इसमें 3 रख के देखिए, 3 रख के देखते हैं 6 × 3 9 10 27 रखते हैं, -14 × 9 -36 है ना, तो कितना हो जाएगा 9 इज 14 9 कितना 1 140 होता है ना, 6 9 9 100 1 सेकेंड 40 9 1 9 4 36 3 कैरी 9 1 9 12 हो जाएगा, 26 हो जाएगा यहाँ से, प्लस -36 कर दो इसमें, तो यार अच्छे नेगेटिव का है भी, ठीक है। तो 12 तो 1 कैरी और 3 हो गया यहाँ से, बेसिकली क्या करें ऐड कर रहे हैं ना, 162 हो गया यहाँ से, 6 7 42 2 4 कैरी 6 2 14 1 6 है ना, 6 2 12 प्लस माइनस, चलो ठीक है कट गया, मतलब 3 पे इसकी वैल्यू आ रही, मतलब 3 इसको सेटिस्फाई करा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 3, अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर 3 हो गई तो 2 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो 2 अल्फ़ा कितना 6 हो जाएगा। और बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, इरेज कर दिया ना, क्या लिखा था वहाँ पे, ये देखो बीटा की वैल्यू ये थी ना, तो 7 -3 अल्फ़ा बीटा था ना, तो 7 - 3 टाइम्स मतलब 3 अल्फ़ा, तो 3 3 से 9, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई अपने पास है ना। तो 7 - 3 अल्फ़ा मतलब 3 टाइम्स 3 9 करोगे तो -2 आएगी आई थिंक, है ना, देख लेना इसी तरह कुछ आएगा, मतलब जो भी था 3 और 3 और इसको बीटा की वैल्यू क्या गई -2 आ गई। चलो और क्या है, कौन सा, द इक्वेशन हुज रूट्स आर 10 टाइम्स, 10 टाइम्स क्या होंगे, मतलब कैसे कहते हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इस स्क्वायर वाले में देखो ध्यान से, x³ और x² वाला टर्म गायब है यहाँ पे ध्यान देना, प्लस 0x² और -2x -7 = 0 है ना। तो इस वाले में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 100 से, इसमें 1000 से, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको गायब कर देना, यहाँ पे 100 से मतलब -200 हो जाएगा ये, और -7000 हो जाएगा ना, बाकी वैसे ही रहने देना, हो गया। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इसके, देन ये बताना है अपने पास। देखो इसका समेशन कर क्या होगा 1/अल्फ़ा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फ़ा, यही करते थे ना, जो ऊपर मल्टीप्लाई करो तीनों में क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, और मतलब ये इसमें ये यहाँ पे जाएगा, ये दोनों यहाँ पे जाएंगे, मतलब ये दोनों, और इसको छोड़ के ये दोनों यहाँ पे जाएंगे, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ ना, एलसीएम तो लेते हो ना। तो जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, और नीचे क्या बच जाएगा, मतलब साथ में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बच जाएगा, नीचे जब मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा बीटा गामा बचेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा ना करने पे, एलसीएम ले लेना। यहाँ क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि यहाँ से निकालो कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया -r है ना, इनटू सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स कितना है यहाँ पे -p आ गया, -p लिख दो अपॉन
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आर मतलब स्क्वायर, तो आर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था माइनस आर, उसका स्क्वायर कर देना बेसिकली, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये काट देना, ये प्लस हो गया, तो कितना है पी बाई आर है अपने पास, पी बाई आर है ना। चलो और 23 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 20 ये √3 एंड इतना आर द रूट्स ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 4 की इक्वेशन बतानी है और ये दोनों उसके रूट्स हैं। तो सिंपल सा है यार, देखो ये मान के चलना कि उसके कोफिशिएंट्स रियल हैं, क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं ना, दिए होते तो कंडीशन लगती, अब यहाँ कंडीशन लगेगी नहीं। तो एक रूट हो गया मतलब √3, तो x माइनस जो उसका रूट है वो लिखो, इंटू x माइनस जो दूसरा रूट था, देखो एक रूट थी तो एक माइनस √3 होगा ना, तो माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, ये हो गया x माइनस जो एक रूट दिया है क्या, माइनस करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस आउटा, और मल्टीप्लिकेशन इसका एक कंजुगेट जो होगा कि -1 माइनस आउटा, ये भी तो एक रूट होगा ना, तो इसको करोगे तो x माइनस एक्स माइनस को प्लस हो जाएगा ना, प्लस होना जाएगा, यहाँ से करोगे तो एक्स माइनस को प्लस हो जाएगा और प्लस आयोटा, ये चीज़ हो जाएगी ना। मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से आया, यहाँ से करोगे ए इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये आयोटा इसका मतलब माइनस होना जाएगा, तो ये कट गया क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर होगा ना अपने पास, तो ये माइनस हो गया प्लस सॉरी प्लस होगा 2x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2 यहाँ से आया, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये था ही, मल्टीप्लाई कर दो उसमें क्या है x⁴ प्लस 2x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज टू 0, सिंप्लीफाई कर x⁴ और प्लस 2x³ इसको कर देना माइनस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज टू 0, सिंपल आगे इक्वेशन है ना, ये ध्यान रखना प्लस है ना। और कौन सी इक्वेशन थी, बस ये हो गया आई थिंक, नहीं अभी है 24 वाला देखते हैं। 24 में क्या है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इतना, द वैल्यू ऑफ इतना, मतलब ऐसे, तो ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स जो है इसके स्क्वायर हो जाए, मतलब नई इक्वेशन बनाओगे इसके रूट्स क्या होंगे, पुरानी वाली के स्क्वायर, कंडीशन लगाओ, तो x³ माइनस 3x 2 को उधर भेज दो। देखो सोच समझ के करना होता है, मैंने बताया इंट्रोडक्शन में शायद किसी एक्सरसाइज में बताया था, तुम भी जानते हो ना यार, ऐसा करोगे स्क्वायर ताकि हमारे पास स्क्वायर की टर्म आए, मतलब x⁴ या x⁴ आ जाए, x⁴ आ, ऐसा कुछ है ताकि वहाँ पे y रख सके ना, तो इसी वजह से इसको इधर रखें, 2 को उधर भेजें। देखो इसका स्क्वायर करो x⁴ हो जाएगा प्लस 9x² हो जाएगा माइनस 6x⁴ यहाँ पे, ठीक। देखो सारे में मतलब इवन पावर चाहिए ताकि हम रख पाएँ, यहाँ पे जाएगा स्क्वायर 4, यहाँ जब x² जब y रखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y³ प्लस 9y और माइनस 6y², ये माइनस 4 इधर आ जाएगा। अब इसको लिख दोगे y³ माइनस 6y² प्लस 9y माइनस 4 इज टू 0, यह है बेसिकली अपने पास, और यह है तो इसमें क्या फाइंड करना था। अब इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे α², β² और γ², ये इसके रूट्स होंगे, क्योंकि उसके रूट्स के स्क्वायर के उसके रूट्स जो थे उसके स्क्वायर वाले रूट्स इसके हो जाएंगे, क्योंकि उसी हिसाब से तो ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन लगा के ये हो गए। अब इसने बेसिकली पूछा कि इनका सम पूछा है, मतलब इनके जो रूट्स उनका सम पूछा है, सम ऑफ रूट्स यहाँ से निकालो, कितना 6 दिख रहा है साफ साफ है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इफ़ देयर इज अ रूट ऑफ f(x) इज टू 0 इन द इंटरवल a से लेकर b तक, मतलब a और b में एक रूट है इनके बीच में, ठीक, देयर इज अ रूट f(x), ठीक, इसके इंटरवल में ग्राफ है, यहाँ मान लो a यहाँ b, इसके बीच में कोई एक रूट है, ठीक है। देन साइन ऑफ f ऑफ a और f ऑफ b क्या है, अरे यार देखो f ऑफ b अगर यहाँ पे है, मतलब यहाँ ऊपर होगा एक नीचे हो, जब भी बताया उस वाले क्वेश्चन में देखो उसी तरह सेम क्वेश्चन है ना। अब बीच में एक बार तो ग्राफ कट करेगा ही करेगा, मतलब इन अपोजिट होंगे तब, अगर नीचे होंगे दोनों तो हो सकता है ग्राफ कट करे ना करे, दोनों ऊपर हो सकता है करे ना करे, लेकिन ऊपर और नीचे जब अपोजिट साइन के होंगे दोनों, एक बार तो कट करना ही करेगा है ना। तो इनका साइन क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर ये वाला नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमेशा साइन माइनस ही आएगा हमेशा, ठीक है, वो हो गया। और याद ध्यान देना कि इफ़ देयर इज़ अ रूट, यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ रियल रूट, वो लिखा नहीं लेकिन उसका मतलब समझ लेना कि ये रियल रूट, अगर रियल रूट होगा तभी एक बार मतलब कट करेगा, ठीक है। और इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इतना, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, देन द कंडीशन फॉर इतना, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, और दो रूट्स का सम मतलब अल्फा बीटा का सम जो है 0 आ रहा है, मतलब सम रूट्स देखो, अगर एक अल्फा लें, एक माइनस अल्फा ले लें, एक बीटा ले लें, दो का सम तभी तो 0 आएगा, समझ रहे हो, मतलब अल्फा इज टू माइनस बीटा, ये कंडीशन है, मतलब अल्फा जो है माइनस बीटा के बराबर है, मतलब अल्फा बीटा बराबर है, बस नेगेटिव का फ़र्क है, तो वही मैंने किया, दो रूट्स को बराबर कर दिया, नेगेटिव कंडीशन वही लिखी है यार सेम, बस वहाँ अल्फा बीटा वो है, मैंने ये मान लिया, चाहो तो उस तरह भी कर लो यार, वही बात है। जब सम करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, क्योंकि दोनों कट जाएंगे सम में, और सम ऑफ रूट्स यहाँ माइनस p दिया है तो इसकी वैल्यू आ गई है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे देन द कंडीशन इतना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे कितना आ जाएगा, -α² इंटू बीटा इसको यहाँ से कितना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ से माइनस आ रहेगा, माइनस माइनस कट गया, और बीटा की वैल्यू का रख देना -p, ये -p रख दिए, तो α² आ गया -r/p। अब ये मत सोचना कि α² तो यहाँ नेगेटिव कैसे है, हो सकता है r
हो सकता है आर नेगेटिव हो, मतलब ये हो सकता है पी नेगेटिव, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव जरूर होगा। ये कंडीशन तभी स्क्वायर इसका वो तभी स्क्वायर जो है नेगेटिव आ रहा है कंडीशन, मतलब ये तो हो गई होगा। यहाँ से कंडीशन निकाले, यहाँ से निकाल लो टेकन टू एट अ टाइम। जब इसमें से टेकन टू एट अ टाइम करोगे, जब इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को करोगे तो माइनस अल्फा बीटा, जब इनका करोगे तो प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। इसका समझ में आ रहा है ना। तो ये अब इनका जब सम करोगे तो आपस में ये दोनों कट जाएंगे, तो माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कितना है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, यहाँ से कितना है प्लस माइनस प्लस, यहाँ से क्यू आ गया अपने पास, ये क्यू आ गया। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की, वहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दो, माइनस क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस आर बाई पी। तो ये कट गया, कितना आ गया यहाँ पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी इंटू क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया आर। ये कंडीशन आ गई अपने पास यहाँ से, है ना। ये वाला रूट्स देखते हैं, देखने से पहले गायब कर दिए। इफ़ नहीं द थ्री रूट्स ऑफ इतना आर, देखो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, तो एक रूट तो इसका डायरेक्ट 1 होता है, बाकी क्या होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका रूट्स क्या होंगे ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, इसको 1 बोलते हो, ये तो इसके रूट्स होंगे ना। अरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो है ये, इसके रूट्स डायरेक्ट पता होते हैं क्या, एक तो 1 होगा, एक तो ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस माइनस 3 रूट में और आयोटा अपॉन 2, ये होता है ना। इसका स्क्वायर जब करोगे तो नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा, मतलब एक प्लस वाला होगा एक नेगेटिव वाला होगा। सिंपल सीधी तो पता ही होगी ना यार। 28 वाला देखते हैं, ये देखो वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना लाइज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में लाई करेगा इसका एक रूट। तो देखते हैं 0 रख के देखो -5 आ रहा है 0 रखने पे, है ना। 1 रख के देखो, 1 रखने पे 2 -3 आ रहा है, 1 रखने पे मतलब आगे और जाना पड़ेगा। 2 रखने पे 8 + 2 -5, देखो पॉजिटिव आ गया। 1 और 2 के बीच में चेंज हो गया साइन, वैसे ही तो दिख रहा है साफ साफ यार, साइन चेंज हुआ तो आंसर मतलब रूट होगा बीच में। इसका देखते हैं क्या 29, इफ़ टू रूट्स ऑफ इतना आर इक्वल देन इट्स रूट्स आर। इसके 2 रूट्स इक्वल हैं तो इसके रूट्स बताओ। 3 रूट्स होंगे, पहली बात 2 तो इक्वल है, तो एक अल्फा मानो एक अल्फा, ये बीटा मान लो, तो इसके रूट्स क्या होंगे, ठीक 2 इक्वल हैं तो एक तीसरा बीटा मान लो। इसके रूट्स क्या होंगे देखो सिंपल सा, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सम ऑफ रूट्स यहाँ से प्लस माइनस यहाँ से 3 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से -2 है ना। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना हो गया बीटा इक्वल्स टू 3 - 2 अल्फा, है ना। तो यहाँ पुट कर दो अल्फा स्क्वायर इंटू, यहाँ लिख दो 3 - 2 अल्फा इक्वल्स टू -2, मल्टीप्लाई कर दो कितना 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा क्यूब, यहाँ +2 इक्वल्स टू 0 हो गया, है ना। और 2 अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करो, 0 रखने पे तो आ ही नहीं रहा, 1 रखने पे आ रहा है, 2 - 1 पे भी नहीं आ रहा, माइनस रख के देखते हैं, माइनस पे शायद आएगा, माइनस पे प्लस हो जाएगा, नहीं हमने प्लस ही रखना पड़ेगा। 2 का क्यूब कितना 16 हो गया, यहाँ 2 रखेंगे 4 × 12 -12 हो जाएगा, -2 अभी नहीं आ रहा, 3 रख के देखें 2 पे आया, 2 पे नहीं है, -2 पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तुम्हारे से तो इसमें रखने ही नहीं है। 3 रख के देखें तो ये 27 54 हो गया, -3 इंटू 9, तो 9 से 27 जो कि 3 का, तो ये भी नहीं आ रहा इसका, तो अल्फ़ा है ना। और रख के देखते हैं इसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, क्यूब 3, अरे यार देखो जब 3 पे ही नहीं है 2 पे भी नहीं है और नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो समथिंग पॉइंट में फिर इसकी वैल्यू आएगी यार, है ना। इसके रूट्स अगर मैं 1 तो 1 सेकेंड देखो, अगर यहाँ मैं डायरेक्ट ही 1 रख दूँ यार, तो 1 - 3 + 2 जो कि 3 - 3, तो 1 इसको 1 तो सेटिस्फाई करा, मतलब 1 इसका रूट है। डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट मतलब इसमें 1 जब पुट कर रहे हो तो 0 आ जा रहा है, मतलब 1 इसका एक रूट है, इक्वल दैट्स रूट्स आर। तो 1 और 1 इसका एक रूट कर दो, अगर 1 और 1 इसका रूट होता है एक, तो यहाँ से तो वैल्यू आती कि 3 रूट्स थे यार, तो एक तो आ ही जाता कम से कम, जो कि आ नहीं रहा है। अच्छा हाँ देखो ध्यान से देखो कि अल्फ़ा और अल्फ़ा हमने बराबर माने थे, यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा बराबर माने थे, मतलब अगर यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू बराबर होती, मैं अल्फ़ा अगर यहाँ देखो कोई वैल्यू आ नहीं रही है ना, आती तो दोनों सेम आती, अल्फ़ा और इसको डायरेक्ट रखने पे 1 आ गया, ये समझ रहे हो, मतलब ये बीटा वाला 1 आया है, क्योंकि अगर अल्फ़ा वाला आता तो 1 और 1 दोनों यहाँ से आते हैं, जो कि यहाँ से कुछ तो वैल्यू देता ही, और यहाँ वैल्यू नहीं आ रही पुट करने पे, मतलब इसके कोई इमेजिनरी रूट्स बनेंगे साथ में इसमें, जो कि 1 नहीं होगा। समझ में आ रहा है, देखो दिखाता हूँ क्या चीज़ कह रहा हूँ। 1 इसका रूट है तो 1 से डिवाइड करो, बाकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्या जाएगा 1 0 सॉरी -3 यहाँ पे ना, एक्स का कोफिशिएंट गायब है, तो ये चीज़ कर लो, तो 1 1 × 1 यहाँ होगा -2 0, कितना आ गया x स्क्वायर -2x -2 इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या नाम है क्वाड्रेटिक, मतलब 2 ± b स्क्वायर जो कि है -4 × -2/2, कितना हो गया +4 × 8 12 √12, मतलब हाँ 2 × 4 4 × 12, ठीक है
2 प्लस माइनस बाई 2 आया ये, तो 1 प्लस माइनस रूट 3 यहाँ से आया, तो 2 रूट से आया, तो 1 प्लस रूट 3 ये एक रूट हुआ, एक 1 माइनस रूट 3 ये एक रूट हुआ, 1 हमने डायरेक्ट निकाला था, तो इसके रूट्स ये तीनों हैं, समझ में आया? और ये तीनों अगर इसके रूट्स हैं सच में, तो क्या नाम है इसका, तो 2 रूट्स आर इक्वल, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यार कि 2 रूट्स इसके इक्वल हैं, समझ में आया? कहाँ 2, देखो तीनों रूट्स हम निकाल लिए यार, कहाँ से 2 इक्वल है, तो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, मतलब कंडीशन गलत दे दी हुई है। कंडीशन के हिसाब से अगर ये कंडीशन तुम देखो इक्वल वाला, तो ये रूट्स में कुछ दिक्कत है, मतलब इक्वेशन ये नहीं होगी। अगर ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, मतलब दोनों रूट्स इक्वल नहीं होंगे, रूट सही हैं, चाहो तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो यही वाली क्वेश्चन बन जाएगी। और ये चीज़ें दिखाऊँ इसमें, देखो ध्यान से, डिस्कार्ड्स मेथड लगाओ, प्लस माइनस प्लस, देखो 1 2 बार साइन चेंज हुआ, मतलब कि p जो है वो 2 है, q की वैल्यू निकालो, माइनस करोगे कितना आ जाएगा माइनस, इसमें तो साइन चेंज ही नहीं होगा, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ एक ही बार चेंज हुआ, मतलब मैक्सिमम जो हो सकते हैं रियल रूट वो 3 हो सकते हैं, तो यहाँ हुए ही हैं, और मिनिमम इमेजिन रूट्स, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स 2 लिखे हैं, और मिनिमम मैक्सिमम ये वाला तो n 3 माइनस 3, तो इमेजिन रूट्स मिनिमम जो हो सकते हैं वो 0 हैं। तो वहाँ से हमारे पास कोई आइडिया आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन रूट्स नहीं है। जिसको नहीं विश्वास है देखो दिखा देता हूँ, x माइनस 1 यहाँ करोगे, x माइनस 1 माइनस रूट 3 ये कर लो, x माइनस 1 प्लस रूट 3, अरे यार मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ, देखो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 2, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? और कितना हो जाएगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2 एक्स माइनस अल्फा नहीं था, क्या था ये 2 है ना ये, हाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर, फिर से करता हूँ देखो, तो अल्फ़ा क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 ये चीज़ हो गया, तो यहाँ से हो गया एक्स क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया प्लस 2, ये क्वेश्चन बनी अपने पास इन रूट्स की वजह से, तो एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो रूट्स मतलब यही आ रहा है, तो इसके रूट सही है, कंडीशन वो गलत, थोड़ा सा देख लेना इसमें। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स हुज 2 रूट्स आर इतना, इक्वेशन बतानी है, तो अरे यार देखो सिंपल सा, एक तो 5 दिया है, अच्छी बात है, एक दिया है क्या, एक रूट दिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा भी तो एक रूट होगा, तो एक्स माइनस करना शुरू करो, एक्स माइनस 1 यहाँ प्लस आयोटा और एक्स माइनस 1 माइनस आयोटा, ठीक, इक्वेशन इस बना लेना, एक्स माइनस 5 ऐसे रहने दो, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स, या माइनस आयोटा स्क्वायर कर दो प्लस 1 हो जाएगा, इसको सो काट कितना प्लस 2 लिख देना, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स माइनस 10 यहाँ से, तो एक्स क्यूब हो गया और स्क्वायर में क्या माइनस 7 एक्स स्क्वायर और प्लस 12 एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये अपने पास इक्वेशन आ गई है ना। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इतना क्या लिखा है, एक्स टू द पावर 5 माइनस 2, सॉरी हाँ वही चीज़ है, एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन क्या पूछा है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ द रूट्स देखो सब 0 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से प्लस 2, तो ये 0 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्लस 2 कैसे पता, दो क्यूबिक इक्वेशन होती है कोई, तो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके साथ हमेशा नेगेटिव लगता है, और जो क्या नाम है ऑड मतलब इवन इक्वेशन होगी, अगर इवन की, ये ऑड वाले के लिए बताया, इवन होगा तो हमेशा लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म होगा उसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा, नहीं समझ में आया, देखो बताता हूँ कैसे, देखो अगर एक्स पावर 5 होता है, जैसे यहाँ 5 है तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 समथिंग एक्स क्यूब होता, एक्स स्क्वायर होता, फिर एक्स पावर 1 होता, फिर यहाँ समथिंग कांस्टेंट होता है, ऐसे करके इज इक्वल टू 0 होता, समझ में आया। जब साइन निकालते क्या है यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसके साथ हमेशा माइनस लगता है ना, और यहाँ ऑलरेडी -2 था तो उसके साथ माइनस लगा प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 समझ में आया, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से। 31 हो गया, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0, ये रूट्स दी हुई हैं, ए की वैल्यू बतानी है, अच्छा ए कहाँ पे, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस माइनस प्लस मतलब माइनस ए जो रूट है क्या है, या सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम इसमें लेते हैं, टेकन 2 एट अ टाइम इसमें, मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम माइनस ये होगा, ये चीज़ यहाँ से रूट्स दिए तो निकाल लो सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो इन दोनों को जब आप आपस में लो कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, इनको लो तो कितना -2 हो गया, इनको लो तो +4 हो गया, इनको लोगे तो कितना -20 हो गया, इनको लोगे तो -5 हो जाएगा, ये दोनों लोगे तो क्या -8 हो जाएगा, यहीं से कर लो, यहाँ से हो गया -4 और यहाँ से -31, क्या यहाँ से -4 आया, यहाँ से -9 -11 यहाँ से -31 यहाँ से हो गया, +10 तो -21 यहाँ हो गया, बिल्कुल सही, ए कट गया, तो मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 21 डायरेक्ट, है ना, सम अरे निकाल लेना है डायरेक्ट, यहाँ दिख रहा है,
और अ रूट ऑफ इतना लाइज बिटवीन इतना इतना, तो अ रूट ऑफ इतना लाइज बिटवीन 1.1 एंड 1.2, तो मैं क्या करूँ? देखो यार, ट्रू और फॉल्स इसमें पूछा है ना, ये चीज़ ट्रू है कि फॉल्स ही बताओ इसमें, तो इसके बीच में लाई करता है कि नहीं, ये ट्रू और फॉल्स। चलो देख लेते हैं, सपोर्ट करके देखो 1.1 रखो यहाँ पे, तो 1.1 का क्यूब करोगे, 1.1 का क्यूब कितना आएगा 121, 121 11 से करोगे तो 1331, मतलब 1331, ये आ जाएगा इसका क्यूब, और -3 इंटू 1.21 इसका स्क्वायर, ये जिसका 3 बन जाए 336 ये आ गया इसे, प्लस में प्लस 2.5 यहाँ से ना, तो 1 और इसको जब ये चीज़ प्लस करो 3.8 समथिंग आ गई, और 3.6 नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ से कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई। 1.1 रखने पे एक पॉजिटिव हमारे पास आ रहा है नंबर, समझ में? 1.2 रख के देखते हैं। अब जब 1.2 रखोगे, इसको थोड़ा रेस करो यार, जब 1.2 रखोगे तो 1.2 का क्यूब करो, मतलब 144 करो, इसको भी किससे 12 से मल्टीप्लाई करो, है ना, 2 4 8 8 17, हाँ 17 से 28 डायरेक्ट होता है यार, क्या कर रहा है, ये हो गया, और -12 का 144 को 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 4 12, 2 1 के 3 4 13, 432 समथिंग आया ना, इसको भी कर देना ऐसे, प्लस 2.5 तो ऑलरेडी यहाँ पे, जो इनको प्लस करो कितना आ गया 3 पॉइंट, और ये 5 था ना तो 12, मतलब 4.2 समथिंग के आसपास है यहाँ पे, है ना, और माइनस कितना है 4.32, ये देखो यहाँ से नहीं पूछा है, तो माइनस वाला जो है वो टर्म ज़्यादा है, मतलब ओवरऑल कितना आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी ओवरऑल, तो इस पर 1.1 पे पॉजिटिव आ रही थी, 1.2 पे कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इसके बीच में रूट तो होना ही है, तो ये तो ट्रू लिखा है, मतलब इसके बीच में एक रूट लाई करेगा, बिल्कुल सही लिखा है। 34 द इक्वेशन इतना हैज़ 4 इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, जब ये सब निकालते हो कैसे, डिस्कार्ड्स मेथड आराम से यूज़ करो, प्लस माइनस माइनस और प्लस, किस में पी की वैल्यू देगा, देखो प्लस माइनस और फिर माइनस से प्लस 2 बार चेंज हो, मतलब पी इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 2, और जो क्यू है क्यू कहाँ पे है, क्यू, अच्छा देखो माइनस इसमें रखो कितना, ये तो प्लस ही रहेगा, इसमें माइनस रखने में बी प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस, तो क्यू की वैल्यू तो 0 आ रही है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने पॉसिबल है 2, और मिनिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितने पॉसिबल है 2, तो 6 में से माइनस कर दो 2, मतलब तो आया 4, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने पॉसिबल हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कितने पॉसिबल है, क्या इमेजिनरी रूट्स 4 हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये दोनों का सम करो 3 आएगा, मतलब 2 आएगा, मतलब मैक्सिमम जो रियल रूट्स हैं 2 ही हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और उस रूट्स इसके कितने होंगे 6, और मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं रियल वाले, तो ऑब्वियसली बात है यार 4 इमेजिनरी होने ही होने हैं, और यहाँ से भी आ गया देखो 4 मिनिमम होने चाहिए इमेजिनरी, मतलब मिनिमम 4 तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मिनिमम 4 नहीं है 4, तो चारों इसकी इमेजिनरी होंगे, बिल्कुल सही है, 4 होंगे, तो सही कह रहा है, बिल्कुल सही। और ये तो कोई नहीं, अच्छा ज़्यादा मत सोचो इसमें, चलो आंसर आ गया ना, बताऊँ? अच्छा देखो क्या लिखा कि हैज़ 4 इमेजिनरी रूट्स, सुना है 4 इमेजिनरी रूट्स, मतलब कि यही कह रहा है, तो इसका मतलब क्या कि 4 इमेजिनरी रूट्स हैं इसके, ट्रू या फॉल्स बताओ, तो यहाँ से तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है मिनिमम, मतलब मिनिमम है इसके कि 4 इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए, यहाँ से तुमने ये निकाला सिर्फ, है ना, 4 ही ये नहीं निकाला, हो सकता है 5 भी हो 6 भी हो, अब 5 वाला तो तुम रिजेक्ट कर दोगे, समझदार हो किस लिए, तो हो सकता है इसमें 6 भी हों रियल वो वाले, लेकिन ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं पॉजिटिव वाले 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकता है पॉजिटिव हो ही ना और नेगेटिव भी ना हो, तो ये अगर तुम सोच रहे होगे, सोच पा रहे होगे कि ये सोचा कि 4 नहीं हो सकता है पूरे, 6 ही हो, मतलब 6 के 6 ही क्या हो जाए इमेजिनरी हो जाए, और यहाँ पे क्या पूछा है, द इक्वेशन इतना हैज़ 4 इमेजिनरी रूट्स, ये तो नहीं कहा कि सिर्फ 4 ही हो, सिर्फ ये कहा कि 4 है, तो यहाँ हो गया 6 हो तो नेगेटिव हो जाए, मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करो, इसमें एक आध रूट डाल के रख लो, मतलब एक आध रियल रूट निकालो डायरेक्ट, क्या 1 -1 -10 और 7 -11 दिए थे, यहाँ एक पुट करके देखो इसमें रियल जरूर होगा, और नहीं तो इसमें वो कर देना क्या डिफरेंशिएट f' जो मैंने बताया हुआ है पहले ही, f' करना डायरेक्ट, या फिर f" करना, ये चीज़ें करना, उसके बाद जो उसके रूट्स आएंगे उसमें से प्लस करके 1 + 1 डायरेक्ट देखने इसके 4 ही आएंगे, समझ में? जिसने सोचा होगा वो उसके लिए, नहीं तो डायरेक्ट वो इससे तो आंसर आ गया तुरंत ही, है ना। आगे देखते हैं, अच्छा 34 तक लास्ट